गुड मॉर्निंग। तो भाई आज फिर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में नया क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। कृपया उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये चैप्टर सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं वो लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें इसको। फाइंड द zeros of a quadratic polynomial। वो पोलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जीरोज क्या होती हैं? जो जैसे अब ये पोलिनोमियल x में है, वेरिएबल x है इसमें, तो जो वैल्यूज़ ऑफ x इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगी वो इसकी जीरोज होंगी, या वो वैल्यूज़ x की जो इसे जीरो बना देंगी वो इसकी जीरोज होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करें, इसको किसी भी तरह से फैक्टर करें, उसके बाद x की वैल्यू निकालें, कॉमन निकाल के देखें। बहुत सारे तरीके इस पर आप अपनाएं। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो इसके आगे है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 को और लास्ट वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वैल्यू इज 6। अभी ये जो 6 है इसको छोटे से छोटा 2 से डिवाइड करें, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 3 जा। अब इन दोनों को प्लस माइनस करें, प्लस करने से आ जाए या माइनस करने से आ जाए, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो प्लस करने से 5 आता है, तो प्लस करने से आएगा, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। अब ये बीच में माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। सिर्फ इसकी जगह पे रखेंगे हम ये दो चीज़ें, ये और ये, क्योंकि हमने दोनों को ऐड करने से 5 मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 मिलता है। तो बीच वाला मिडल टर्म इसलिए बोलते हैं स्प्लिट करना। अब कॉमन निकालना, इन दोनों में से कॉमन x है और इन दोनों में कॉमन देखेंगे 2, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा। ये दोनों ही ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, अब जीरोज बतानी है तो इसको भी 0 के बराबर मान लो, इसको भी 0 के बराबर मान लो। कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक आपका? ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 विल बी 0। कब 0 होगी? इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। और दूसरा क्या है आपका, ये वाला, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। देखो, अगर हम इसमें x की जगह पे 3 रख देते हैं या 2 रख देते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो ये वो जीरोज हैं जो इसको 0 बनाती है। वो वैल्यूज़ x की जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 बना दे वो उसकी 0 कहलाती हैं। तो इसकी जीरोज क्या होगी, 3 और 2। तो अब हम लिख देंगे, सो द जीरोज आर 3 and 2। यही आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और इस पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करें, समझें। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे।
तो मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया इसने, टी स्क्वेयर माइनस 15 की जीरोज बताइए, फाइंड द जीरोज ऑफ टी स्क्वेयर माइनस 15। तो हम क्या करेंगे कि इसको देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि कॉमन चेक कीजिए, कॉमन नहीं है तो फार्मूला चेक कीजिए, फिर मिडल टर्म स्प्लिट कीजिए। तो इसमें कॉमन नहीं है लेकिन ये फार्मूला है। कैसे? 15 को भी आप अगर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 15 ही हो जाता है। आपको पता है 15 का रूट 15 का स्क्वायर है 15। अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है वो है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला इस पर यूज हुआ है। अब इसी में दूसरा तरीका, एक तो ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया कि वैल्यूज ऑफ दिस विल बी जीरो व्हेन, या हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर लेट टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में t के स्थान पे माइनस रूट 15 या प्लस रूट 15 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो ये वो वैल्यूज़ हैं t की जो इसको 0 बनाती हैं, तो ये इसकी जीरोज़ हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? सो जीरोज़ ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 आर माइनस रूट 15 एंड रूट 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी इसी प्रकार से अगर हम एक क्वेश्चन और समझ लें, देखिए बहुत ही आसान। तो जैसे मैं आपको बता दूं इसमें कि कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब मान लो कि आपको दे दिया यू स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस 8u की जीरोज बताइए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था कॉमन निकालिए। तो कॉमन हो गया 4u, यहाँ बच गया u प्लस 2। ये कॉमन क्या है? ये वो वैल्यू है जो दोनों में है, अर्थात इस वैल्यू से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इनमें कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जिसे हम डिवाइड कर सके एक्सेप्ट 1, या यूँ समझ लीजिए 4 एंड u इन दोनों का HCF है, GCD है। अब देखो इसकी जीरोज कब होंगी? अब इसको हम मान लें लेट 4u इज इक्वल टू 0, या तो 4u, तो u इज इक्वल टू 0/4, अर्थात u इज इक्वल टू 0। इधर हम देखें तो u इज इक्वल टू -2। अब ये दो वैल्यूज़ आपके सामने आई हैं। अगर इनमें से अगर हम यहाँ 0 रख दें तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रखने से भी और ये रखने से भी, अर्थात इन दो wैल्यूज़ ने इसको 0 बना दिया। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ इसकी 0 होंगी। सो जीरोज ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u आर 0 एंड -2। ये आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। फिर मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, करके लिख करके हल करने की कोशिश कीजिए, कामयाब हो जाएंगे। मैथमेटिक्स केवल पढ़ने से नहीं आता है, करने से आता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।